जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं PYQ क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस के, जिसका बुक में नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9। इसमें बच्चों चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं कुछ इसका बेसिक बताना चाहता हूं। इसमें बेसिकली दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, कभी भी आप नीचे से अगर आप ऊपर देख रहे हो तो जो एंगल आप हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज आप ग्राउंड में यहां पे कहीं पे खड़े हैं और आप किसको देख रहे हो, बिल्डिंग के टॉप को। आप यहां खड़े हैं और आप यहां से कहां देख रहे हो, बिल्डिंग के टॉप को। तो जो आप एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हैं इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरीके से जब आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, जैसे ये बिल्डिंग है, आप ऊपर खड़े हो और यहां से आप किसी चीज को देखते हो जो नीचे है, तो आप यहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाते हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब ऊपर से जब नीचे एंगल बनेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर बनेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। बस ये दो चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल की वैल्यूज अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ गए और उसके डायग्राम को आपने इजीली बना लिया तो आपसे सॉल्यूशन इजीली बन जाएगा, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री किया है जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ता था, फॉर्मूले लगाने पड़ते थे। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, विजुअलाइज करना है क्वेश्चन को। बच्चों विजुअलाइज आप इजीली कर सकते हो, आपकी डे टू डे लाइफ के जो क्वेश्चंस है वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ पोल 6 मीटर हाई। एक हम पोल ले लेते हैं, कितने हाइट है इसका, 6 मीटर। पोल की हाइट कितनी है, 6 मीटर। इट कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। सपोज ये यहां पर ग्राउंड में क्या कास्ट कर रहा है, शैडो, और इस शैडो की लेंथ कितनी है, 2√3 मीटर। देन द सन्स एलिवेशन इज, तो आपको ये पूछ रहा है ये जो बिल्डिंग है इसका ये शैडो बन रहा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है, हमेशा जमीन में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। हम सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी। अब इस ट्रायंगल में बच्चों हमेशा कंसंट्रेट करना क्या क्या दिया है आपको। जैसे सपोज ये एंगल है तो इस एंगल के सामने वाले को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस, और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, बेस। तो आप देख रहे हो यहां पर हमको दिया क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारा परपेंडिकुलर यहां पे कितना है, 6, हमारा बेस कितना है, 2√3। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, 2 और 6 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाई √3। अब ये जो 3 है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। कैसे ब्रेक करेंगे, √3 इंटू √3 लिखेंगे। तो tan थीटा को जब हमने सिंप्लीफाई किया, 3 को हमने लिखा √3 इंटू √3 और डिनोमिनेटर में √3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो tan थीटा का वैल्यू आएगा बच्चों √3। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूं बच्चों, नॉर्मली मैंने ऐसा नहीं कहा कि हमेशा, नॉर्मली इसमें 10 ही यूज होता है, लेकिन उसके लिए आपको 3 वैल्यू याद रखनी पड़ेगी tan की, tan 30, tan 45 और tan 60। ये जो √3 आया बच्चों ये tan 60 की वैल्यू है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 60 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है पहला ऑप्शन, 60 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क ऑन द रोड। हम क्या करते हैं, इसको एक रोड कंसीडर कर लेते हैं और यहां पे क्या कंसीडर करते हैं, एक कार। इस कार को पार्क किया गया है।
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई टावर, एक 150 मीटर हाइट टावर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, इसका मतलब है कोई बंदा यहां से कहां देख रहा होगा, नीचे। जब वो नीचे देखेगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है बोल रहा है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, अब ये कार है और ये टावर है, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अगर हम इस ट्राइंगल का नामकरण करें तो ये कुछ ऐसा आएगा एबीसी। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा बच्चों, एंगल है ऊपर, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 डिग्री। बच्चों आपको ना क्वेश्चन समझ आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझ आना। सॉल्यूशन तो आप इजीली बना लोगे। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 150 मीटर। इससे कुछ डिस्टेंस पे एक कार है, एक बंदा ऊपर से कहां देख रहा है, नीचे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। हमको ये डिस्टेंस नहीं मालूम तो हम इसको क्या ले लेते हैं, x। हमने ये ट्राइंगल ले लिया। अब हमेशा याद रखिए बच्चों, आपको दिया क्या है पहले ये सर्च करिएगा। ये एंगल है, एंगल के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री, इसके सामने वाले को हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो गया, बेस। तो देख रहे हो आप, यहां पे आपको दो चीज की जरूरत है, परपेंडिकुलर की और बेस की। तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज होता है, tan थीटा। तो हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू p बाय p। p यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू यहां पे कितना है, 150। और बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है पता नहीं, तो हमने उसको क्या लिया है, x। और थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री। बच्चों मैंने आपको बोला था tan की तीन वैल्यूज याद रखिएगा, tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 होता है √3। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 और ये है 150 डिवाइडेड बाई x। अब अगर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको ऊपर रहना चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x। √3 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150 √3। तो दिस इज द आंसर। x इक्वल टू कितना होगा, 150 √3। तो आपका आंसर होगा बी। बच्चों क्वेश्चन एकदम सिंपल रहते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन को विजुअलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, और उसके डायग्राम को बना दोगे तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। The length of a string between a kite and a point on the ground is 85 मीटर। बच्चों ये क्वेश्चन आपके डे टू डे लाइफ से, सपोज ये क्या है, काइट, और ग्राउंड में एक पॉइंट ले रहे हैं, सपोज ये एक पॉइंट। क्वेश्चन में बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड अ पॉइंट, ये काइट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बोल रहा है, 85 मीटर। If the string makes an angle with the ground level such that tan की वैल्यू है 15/8, हम इसको क्या ले लेते हैं, थीटा। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो सपोज इसका नाम हमने क्या दिया, ABC। अब क्वेश्चन में बोल रहा है that the kite is at what height from the ground, तो आपको पूछ रहा है इसका ग्राउंड से हाइट कितना है, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, देखो यहां पर दिया हुआ है tan 15/8, tan का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15/8, tan थीटा इक्वल टू कितना दिया, 15/8। ये रेशियो दिया है बेटा। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हम क्या लेंगे, 15 के, बेस का वैल्यू हम क्या लेंगे, 8 की। हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको एंगल में रेशियो दिया हुआ है, रेशियो में इसका वैल्यू 15 नहीं होगा, 15 इंटू कुछ होगा, तो इसीलिए हम परपेंडिकुलर को क्या ले रहे हैं, 15 के, और बेस को क्या ले रहे हैं, 8 के। और यहां से अगर हमको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, 85 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर।
85 का स्क्वायर कितना होगा 7225। 15k का स्क्वायर कितना होगा 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। ये हो जाएगा 7225 इज इक्वल टू 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 289k स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे 7225। अब बच्चों हम इसको ऐसा कर सकते हैं 7225 डिवाइडेड बाई 289। यहां से अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर हटेगा तो बाजू में क्या लग जाएगा रूट 7225 डिवाइडेड बाई 289। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं 7225 किसका स्क्वायर होता है 85 का, तो हम लिख सकते हैं 85 इंटू 85। और ये क्या लिखा हुआ है 289, इसको क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 17। ये हो गया के स्क्वायर। बच्चों 17 5 से 85 होता है, 17 5 से 85 होता है। एक गलती हो गई मुझसे, स्क्वायर नहीं के, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा 5 इंटू 5, तो आपके के की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब बच्चों हम जब के की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो हमें क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या था, हाइट ऑफ काइट, सॉरी हमको क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ काइट। और हाइट ऑफ काइट क्या था परपेंडिकुलर, और उसकी वैल्यू हमने क्या ली थी h। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी थी 15k, कितनी दी थी 15k। तो हम क्या कर सकते हैं 15 इन प्लेस ऑफ k हम क्या पुट कर सकते हैं 5, 15 5 जा 75। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो काइट है वो ग्राउंड लेवल से कितने मीटर ऊपर है 75 मीटर। बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में ऐसा बोला था काइट यहाँ पे है, इसमें जो स्ट्रिंग है वो 85 मीटर की है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है और इसकी हाइट को हमने क्या लिया था h। इस एंगल के हिसाब से ये क्या है परपेंडिकुलर, तो हमने परपेंडिकुलर को क्या लिया h, और परपेंडिकुलर का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 15k, तो हम k के प्लेस पे 5 पुट कर देंगे तो हमारा हाइट आ जाएगा 75 मीटर। सपोज आपको बेस पूछता तो बेस की वैल्यू कितनी दी हुई थी 8k, तो हम क्या करते 8 इंटू इन प्लेस ऑफ k क्या पुट करते 5, तो आ जाता 40 मीटर। सपोज ये पूछता पर हमें पूछा सिर्फ क्या गया है हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 75 मीटर। ये इसका आंसर होगा। If the height of a vertical pole is, एक काम करते हैं, ये क्या है वर्टिकल पोल, is √3 times the length of its shadow। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझिएगा। हाइट ऑफ वर्टिकल पोल लेट इट बी h, हम क्या ले लेते हैं ऐसा, और इस पोल का शैडो कहां बन रहा है यहां पर, इसको हम क्या ले लेते हैं c। ये क्या है हाइट ऑफ पोल, और नीचे क्या बन रहा है शैडो ऑफ पोल, ये क्या बन रहा है शैडो ऑफ पोल, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोले बच्चों इसको समझिएगा। हाइट ऑफ पोल इज, हाइट क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है उसी के बेस पे आप क्या करेंगे स्टेटमेंट को लिखेंगे। हाइट ऑफ पोल इज √3 times shadow of the pole, √3 times shadow of pole। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, हम यहां पर करते हैं हाइट ऑफ पोल को हमने क्या लिया, ये है हाइट ऑफ पोल, इसको हम क्या ले लेते हैं AB। इसका मतलब इक्वल टू √3 का मतलब √3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई,
शेडो ऑफ पोल, ये है शेडो ऑफ पोल, तो शेडो ऑफ पोल कितना होगा BC। तो देयर इज अ रिलेशन AB इक्वल टू √3BC, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। अब सन का एलिवेशन कितना होगा, एलिवेशन यहां बनता है, अब ये एलिवेशन कितना होगा ये क्वेश्चन में पूछा है। तो एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। लेकिन देख रहे हो बच्चों, आपको क्वेश्चन में सिर्फ किससे मतलब है, इसके हाइट से और इसके शैडो से। तो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज लेंगे अगर हमको परपेंडिकुलर और बेस के बारे में पूछा है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर आपको करना क्या है बच्चों, एंगल का वैल्यू तो हमें पता नहीं, परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, AB। बेस किसको बोल रहे हैं बच्चों, ये है बेस, तो बेस कितना है, BC। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया था उसको हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है, AB का वैल्यू कितना दिया है, √3BC, और डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, BC, तो BC क्या हो जाएगा, कैंसल, tan थीटा इक्वल टू √3 आएगा। और tan थीटा की वैल्यू √3 कब आती है, 60 डिग्री में, तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ √3 हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। तो यहां पर आपका थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा आप लोग का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, यहां पे क्या है, कार, ये क्या है, कार, ये ग्राउंड में स्टैंड कर रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है मतलब किसी टॉप से बन रहा है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, एक 75 मीटर हाई क्या है, टावर, यहां से एक बंदा किसको देख रहा है, कार को, ये। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कहां से बनता है, ऊपर से। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। इसका मतलब अगर ये 30 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब पूछ रहे द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम बेस ऑफ द टावर, ये टावर है, टावर का ये बेस है, और यहां से कार का डिस्टेंस कितना है ये पूछ रहा है। तो ये डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, x। अगर हम ट्रायंगल का नामकरण करें ABC, मुझे ऐसा लगता है बच्चों क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक टावर है जिसकी हाइट है 75 मीटर, यहां से एक बंदा किसको देख रहा है, ग्राउंड में एक कार रखी हुई है उसको देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30। अब पूछ रहा है कि ये कार टावर से कितने डिस्टेंस पे, तो हमें वो डिस्टेंस पता नहीं है, तो हमने उसको क्या ले लिया, x। अब हमारा काम क्या है बच्चों, इस डिस्टेंस को फाइंड करना। इसका मतलब है इस ट्रायंगल में आपको क्या दिया है और क्या फाइंड करना वो पहले देखते हैं। एंगल दिया हुआ है तो एंगल के सामने वाले क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस। तो बात हो रही है परपेंडिकुलर और बेस की, इसका मतलब है हमें फाइंड करना पड़ेगा tan थीटा। तो इस ट्रायंगल ABC में हम क्या फाइंड करेंगे, tan थीटा, और फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 75। बेस हमको कितना दिया हुआ है, x। अब सिर्फ आपको tan 30 की वैल्यू पुट करनी है और वो होती है 1/√3। और यहां से हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x। √3 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 75√3, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा C, यानी कार जो है वो टावर के बेस से कितने डिस्टेंस पे है, 75√3 डिस्टेंस पे है। From the top of a cliff 20 meter high, the angle of elevation of the top of a tower। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 20 मीटर हाइट, एक क्लिफ है जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है मतलब क्या होगा, एक बंदा नीचे से कहां देख रहा होगा, ऊपर।
और क्वेश्चन में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ये टावर होगा, इसके टॉप को देख रहा है एक बंदा, एक 20 मीटर क्लिफ से किसको देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मतलब ऊपर देख रहा होगा। ऊपर क्या है, एक पॉइंट होगा किसका, टावर का टॉप होगा। और कुछ ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर। अच्छा, क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो बंदा यहां पर देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उतना ही बंदा अगर नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, यानी ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट कितनी है ये फाइंड करने बोल रहा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, ये पहले तो नामकरण कर लेते ए बी सी डी। तो यहां पर आप देख रहे हो ए बी का जो लेंथ होगा उतना ही लेंथ किसका होगा, सी डी का। ए बी का लेंथ जितना होगा उतना ही लेंथ किसका होगा, सी डी का। तो इसके लेंथ को भी हम क्या मान लेते हैं, 20 मीटर। ये तो समझ आ गया होगा बच्चों। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ठीक, और इस डिस्टेंस को जो हमें नहीं मालूम है उसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स। क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेंगे tan थीटा। क्यों tan थीटा ले रहे हैं, क्योंकि हमें किसके बारे में पता करना है, ये परपेंडिकुलर, और इन दोनों की ही बात चलेगी। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, हाइट ऑफ क्लिफ 20, बेस क्या है हमारा x, और ये हो गया tan थीटा। तो हमने इस ट्रायंगल को तो फाइंड कर लिया। अब हमको किसके बारे में पता करना है, इसके बारे में। इसकी हाइट कितनी हमें पता नहीं, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, h। तो जब मैं ट्रायंगल लूंगा, अब मुझे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लिया, अब मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ऊपर वाले। डिप्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया, अब एलिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो एलिवेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऊपर वाले ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल एडीई, इसको लेना पड़ेगा, एडीई ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, अगेन हम क्या निकालेंगे, tan थीटा। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहां पर भी हमें परपेंडिकुलर से मतलब है, और किससे मतलब है, बेस से। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, h। बेस की वैल्यू कितनी, ये है बेस, बेस की वैल्यू कितनी होगी, x। तो हम यहां पे x लिख दिए। अब देख लो बच्चों, क्वेश्चन में बोला ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मैं ये बोल सकता हूं दोनों का क्या सेम है, ये tan थीटा है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 20/x। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस tan थीटा की जगह अगर मैं 20/x लिख दूं तो शायद आपको समझ आ गया होगा। tan थीटा की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, 20/x, और यहां tan थीटा कितना है, h/x। तो tan थीटा की जगह मैं 20/x लिख दूं तो ये x और ये x कट जाएगा, h इक्वल टू कितना आएगा, 20। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, 20। ये पूरा का पूरा आपका टावर है, तो हाइट ऑफ टावर आप कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हम किसको बोलेंगे, सीई को। क्यों बोलेंगे, क्योंकि टावर कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक। तो ये लेंथ है 20, ये लेंथ है 20, तो टोटल लेंथ होगा 20 + 20 दैट इज 40 मीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो बच्चों क्वेश्चन को समझिएगा, आपसे आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। A pole cast a shadow of length 2√3 meter on the ground। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये एक पोल है, ये पोल है, और ये ग्राउंड है। हमने ऐसा लिखा, A pole cast a shadow of length 2√3 meter। शैडो कितने लेंथ का है, 2√3 मीटर का, ऑन द ग्राउंड।
व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। पूछ रहा है हाइट ऑफ पोल क्या होगा, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल हमको नहीं मालूम तो हम क्या लेंगे h। अब यहां पर आपको समझ आ गया कि एंगल के सामने वाला कौन है परपेंडिकुलर, ये कौन है बेस। मतलब आपको बात करना है परपेंडिकुलर और बेस की। परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है tan थीटा में, तो हम ये लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे क्या इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा h, ये है बेस आपका, बेस का वैल्यू कितना होगा 2√3। और जो एंगल है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इन प्लेस ऑफ एंगल हम क्या ले लेंगे 60 डिग्री। बच्चों tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो ये आ जाएगा h अपॉन 2√3। तो h इक्वल टू क्या होगा √3 इंटू 2√3। अब यहां पे होगा क्या, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और पहले से है 2, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6 मीटर। इसका मतलब इस पोल की हाइट कितनी होगी 6 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ लेंथ ऑफ द लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। ये क्या है एक वॉल है और ये है ग्राउंड। हमने क्या किया एक लैडर को प्लेस किया। क्वेश्चन में बोल रहा है लेंथ ऑफ लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, लेंथ ऑफ लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल इज ट्वाइस द डिस्टेंस between the foot of the ladder and the wall, foot of ladder and wall। तो बच्चों क्वेश्चन को समझिएगा तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा कि करना क्या है। क्वेश्चन में हम पहले काम करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। ये क्या है लैडर, ये क्या है फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम वॉल। तो देखो यहां पे लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर को हम क्या लेंगे AC। हम लेंथ ऑफ लैडर की जगह क्या लिख लेंगे AC। इज का मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2। फिर यहां पर क्या बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड वॉल, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या लिया BC। तो देख रहे हो बच्चों यहां पर एक रिलेशन आया AC इक्वल टू 2BC। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड द एंगल मेड बाय द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल। ये है लैडर, ये है हॉरिजॉन्टल, इसमें कितना एंगल बन रहा है। क्वेश्चन में आपको एंगल पूछा है, लेकिन आप देख रहे हो बच्चों यहां पे आपको दो लोगों के बारे में बताया गया है, एक AC और दूसरा BC। AC कौन है ये है AC, और BC कौन है ये। इन दोनों के बारे में बताया गया। तो एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसके बारे में पूछा नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है बेस की और हाइपोटेन्यूज की। किसके किसके बारे में बात हो रही है बेस और हाइपोटेन्यूज की। तो बच्चों बेस और हाइपोटेन्यूज किस में यूज होता है कॉस में। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे, रेशियो यूज करेंगे कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको यह समझ आ गया होगा कि हमने इन्हीं दोनों को टारगेट क्यों किया। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने लिख दिया। बेस कौन है हमारा BC, हाइपोटेन्यूज कौन है हमारा AC। तो हमने ये इसका रेशियो लिख दिया। अब बच्चों यहां जो आपने वैल्यू फाइंड किया है उसको इसमें पुट कर देते हैं। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो AC का वैल्यू हमने क्या निकाला था 2BC, BC क्या हो जाएगा कैंसल। तो यहां पे cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2। cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे
cos थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। अब आपको ये पता करना है cos थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, तो cos थीटा का वैल्यू 1/2 होता है cos 60 में। कंपेयर करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से आप ये जो लैडर है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं ये फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन में दिया है हम उसी की हेल्प से इसको बनाएं। क्वेश्चन में क्या दिया, लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की जो लेंथ है वो किसके ट्वाइस है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की। तो लैडर की लेंथ को हमने क्या लिया AC, ट्वाइस बोला इसलिए हमने 2 लिखा। फुट ऑफ द लैडर, वॉल से कितने डिस्टेंस पे है BC, तो हमने BC लिख दिया। सिंस हमें यहां बात किसकी करनी है, बेस की और हाइपोटेनस की, तो हम बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है cos थीटा, तो हम cos थीटा का वैल्यू लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज BC अपॉन AC। AC का वैल्यू क्या लिखेंगे 2BC, BC BC कट जाएगा तो cos थीटा इक्वल टू कितना होगा हाफ। cos थीटा का वैल्यू हाफ कब होता है cos 60 में, थीटा इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल is 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टावर लेते हैं और एक ऑब्जर्वर को देखते हैं जिसकी हाइट कितनी है 1.7 मीटर, और ये टावर से कितने डिस्टेंस पे है 20√3 डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन में बोला है एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, टावर से कितने डिस्टेंस पे 20√3 मीटर। द एंगल ऑफ, ये बाय मिस्टेक लिखा गया एप्पल ऑफ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अब यहां से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट फाइंड करो बोल रहे हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको नामकरण कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं A B C D E। तो बच्चों इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल कौन सा लेंगे A D E, क्यों लेंगे क्योंकि एंगल यहां पे बन रहा है। तो हमने ट्रायंगल कौन सा लिया, ये ट्रायंगल को लिया A D और E। यहां पे एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो बच्चों ये जो AD है इसका डिस्टेंस कितना होगा 20√3 के इक्वल होगा, तो इन प्लेस ऑफ AD हम क्या लिखेंगे 20√3। अब आपको ये हाइट नहीं मालूम है तो इस हाइट को हम क्या ले लेते हैं h। तो बच्चों ये हाइट है आपकी h, ये डिस्टेंस है 1.7, तो यहां पर भी डिस्टेंस कितना होगा 1.7 मीटर। तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, लेकिन उसको फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं DE। तो इन ट्रायंगल ADE, अब आप ये नोटिस करिएगा बच्चों आपको निकालना क्या है, एंगल के सामने वाला कौन है परपेंडिकुलर, ये कौन है बेस। तो दो लोग के बारे में बात हो रही है, परपेंडिकुलर और एक बेस की। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे tan थीटा। थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है h, बेस कितना दिया है 20√3। अब यहां पर आपको करना क्या है tan 30 का वैल्यू पुट करना है 1/√3 और यहां पुट करना है h अपॉन 20√3। तो बच्चों अगर h की वैल्यू फाइंड करनी है 20√3 ऊपर चल देगा और ये √3 एज इट इज नीचे रहेगा और ये दोनों के साथ हादसा हो जाएगा, h की वैल्यू आ गई 20। तो बच्चों यहां पे आपका h कितना आ गया 20, ये हाइट कितना है 1.7, दोनों को प्लस कर देंगे तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ टावर कितना, हाइट ऑफ टावर अगर हम जमीन से देखें तो टावर की हाइट कितनी है CE, पर उसको आप फाइंड कैसे करोगे CD प्लस DE। CD का वैल्यू कितना दिया 1.7, D का वैल्यू आपने 20 निकाला, 20 में 1.7 प्लस करोगे तो आ जाएगा 21.7 मीटर।
इस तरीके से आपके टावर की हाइट आ गई 21.7 मीटर। इस क्वेश्चन में एक्चुअली फिगर देना था, फिगर इसमें नहीं दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऐसा ही समझ लेते हैं। एक टावर है, इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, इसका शेडो कहां बनेगा, जमीन में। कितना बन रहा है 20√3। अब आपसे पूछ रहा है इसका एल्टीट्यूड क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। हम ट्रायंगल का नामकरण कर दिए एबीसी। एंगल के सामने वाले को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे, बेस। अगेन आप देख रहे हो परपेंडिकुलर और बेस दिया है, मतलब हमको किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करनी पड़ेगी, tan की, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 20, बेस की वैल्यू कितनी है 20√3। अब आपके दिमाग में जो चल रहा है वो एकदम सही है, 20 को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 1/√3। मींस tan थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/√3। और इतने क्वेश्चन बनाने के बाद बच्चों आपको याद हो गया होगा tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है, tan 30 डिग्री में। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। खत्म। इस तरीके से हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लेंगे। थीटा का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, इन द गिवन फिगर AB इज अ 6 मीटर हाई पोल। एक हाई पोल है 6 मीटर का, और उसमें DC इज अ लैडर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री में एक लैडर है, वो इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल एंड रीचेस अप टू अ पॉइंट D। और इस पूरे इसमें ये पोल में कहां किस पॉइंट पे जाके रीच कर रहा है, D पे। AD का वैल्यू 2.54 दिया है। आपको पूछ रहा है लेंथ ऑफ लैडर क्या होगा, ये लैडर की लेंथ क्या होगी ये पूछ रहा है। तो हम इसकी लेंथ को क्या ले लेते हैं, x। अब बच्चों यहां पे हमारा ट्रायंगल होगा ये वाला ADC। हम इसलिए ADC को लेंगे क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है। तो सिर्फ इतने ही पोर्शन को हम लेंगे। इसकी हाइट कितनी दी हुई है 2.54। इसका लेंथ हमें पता नहीं कितना दिया हुआ है x। तो बच्चों क्वेश्चन में पहले दिया क्या है वो देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो जहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज होगा वहां पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, तो वहां पे हम बात करेंगे साइन थीटा की। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल की जगह मैं क्या लूंगा 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.54 और हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है x। यानी लैडर की लेंथ आपको कितनी दी हुई है, नहीं दी है, ये फाइंड करना है तो हमने इसको x दिया। अब ये जो sin 60 है इसकी वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 2.54 डिवाइडेड बाई x। अब बच्चों हमको यहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2.54 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.08x। ये √3 को अपन नीचे डाल देते हैं। अब ये जो √3 नीचे आया है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है 5.08 डिवाइडेड बाई √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73। तो बच्चों आप जब इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 2.94। इसका मतलब जो आपका लैडर है उसकी हाइट है, लेंथ है उसका 2.94 मीटर। ये अप्रोक्सीमेट लेंथ है बच्चों, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये क्या है, एक वॉल है, ये ग्राउंड है और एक लैडर इसमें लीन कर रहा है।
और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 60 डिग्री। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये वॉल है, वॉल के फुट से लैडर का फुट कितना दूर है 2.5 मीटर अवे, इसको अपन क्या ले लेते हैं सी। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। अब क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है इस x की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करिए करके। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगेन आपको देखना है कि दिया क्या है। ये एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, नहीं दिया है ना, पूछा इसके बारे में। ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेनस। इसका मतलब आपको डिसाइड किसके किसके बीच करना है, मतलब सॉल्यूशन किसके की हेल्प से लेना है, बेस और हाइपोटेनस। तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, हम इस ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले लेते हैं। तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो को हम क्या लेते हैं cos थीटा। थीटा का वैल्यू हम क्या लेंगे 60 डिग्री, बेस का वैल्यू कितना है 2.5 और हाइपोटेनस होगा हमारा AC, जिसको हमने क्या लिया है x। तो हो गया 2.5 अपॉन x और cos 60 का वैल्यू होता है हाफ। अब बच्चों ये तो हलवा हो गया आपके लिए, x को 1 से मल्टीप्लाई किए x और 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। और आपको मालूम है 2.5 मतलब ढाई, ढाई का डबल कितना होगा 5, या 2.5 का डबल कितना होगा 5। इसका मतलब लैडर का लेंथ कितना होगा 5 मीटर। क्वेश्चन में बोल रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर 30 मीटर हाई। एक टावर है, ये बेस है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ये 30 मीटर हाई टावर से कितने दूर पे है 28.5 मीटर डिस्टेंस पे है। बच्चों मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है 1.5 मीटर का लड़का है, वो 30 मीटर टावर से कितने दूर है 28.5 मीटर दूर है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ये उसकी आंख होगी, यहां पर, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब आपको ये मालूम है बच्चों कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किससे बनता है हॉरिजॉन्टल से, तो इस एंगल को हमको फाइंड करना है। अब आपका दिमाग पहले ही बोल दिया है कि बच्चों इसका लेंथ होगा 28.5 मीटर, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल। मैं इस ट्रायंगल को एक नाम दे देता हूं ABC, इसको अपन क्या दे देते हैं PQ। और बच्चों आपको मालूम है ये अगर 1.5 है तो ये लेंथ भी कितना होगा 1.5, और ये टोटल लेंथ कितनी है 30। टोटल लेंथ कितनी है 30। अब बच्चों यहीं पे आपको क्या करना है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। CQ का वैल्यू कितना है 30, ये CQ है, इसका वैल्यू कितना है 30। इस CQ में दो लोग हैं, पहला है CB, दूसरा है BQ। CQ में दो लोग हैं, पहला है CB, दूसरा है BQ, इक्वल टू कितना होगा 30। अब बच्चों यहां पे CB का वैल्यू हमें पता नहीं, पर हमें BQ का वैल्यू मालूम है 1.5, तो हम CB फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे 30 माइनस 1.5, 30 में 1.5 को माइनस करेंगे तो आएगा 28.5। इसका मतलब इसका हाइट क्या हो गया, यहां से यह लेकर यहां तक CB का वैल्यू कितना होगा 28.5। 2 मिनट के लिए हम इसको भूल जाते हैं, ठीक। अब हमारा जो ट्रायंगल है ABC, उसमें आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस है, आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस है, तो आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना पड़ेगा 10, क्योंकि 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 28.5, बेस भी कितना है 28.5, दोनों कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1। तो बच्चों आपको तो पता ही है 1 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का, तो tan थीटा इक्वल टू 1 को हम लेंगे tan 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, खत्म। इसका मतलब ये जो बंदा 1.5 मीटर टॉल गाय है, यहां पे कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है।
If the angle of elevation of the top of a tower from 2 points distance at A and B, where A is greater than B, from its foot and in the same straight line from it are respectively 30 degree and 60 degree, then find the height of the tower. बच्चों क्वेश्चन को है ना थोड़ा सा समझिएगा, ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक टावर है और ये क्या है, ग्राउंड है। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यहां पे हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक को लेते हैं ए और एक को क्या लेते हैं, बी, एट ए डिस्टेंस ए एंड बी बोल रहा है और ए बी से बड़ा है। हमारे पास दो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को न्यूमेरिकल नंबर वैल्यूज नहीं दी हुई है, क्या दिया हुआ है, एक डिस्टेंस को ए कंसीडर किया है और दूसरा पॉइंट जो बी है उसके डिस्टेंस को क्या कंसीडर किया है, बी। पहले डिस्टेंस को क्या कंसीडर किया है, ए, और दूसरे को क्या कंसीडर किया है, बी। अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहां देख रहे हैं, टावर के टॉप को, तो एक जगह एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एक जगह बन रहा है 60 डिग्री। तो बच्चों ये तो कॉमन सेंस है, जो दूर होगा उसका एंगल क्या होगा, कम, जो पास होगा उसका एंगल क्या होगा, ज्यादा। हालांकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, ए के लिए डिस्टेंस कितना है 30 और बी के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60, तो बी के लिए 60 डिग्री बन रहा है और ए के लिए कितना बन रहा है 30 डिग्री। लेकिन कई बार हमारा दिमाग काम नहीं करता, क्वेश्चन को पढ़ के तो आप कॉमन सेंस से भी बना सकते हो। बच्चों क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक टावर है जिसका हाइट हमें पता नहीं है, तो हमने उसको क्या ले लिया, h, और उससे दो डिस्टेंस पे दो पॉइंट है, एक डिस्टेंस को हमने नाम a दिया और एक डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, b। a डिस्टेंस है वो कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल a, और b कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल b। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है इस टावर की हाइट कितनी है, होगी। तो बच्चों आपका दिमाग तो चल गया होगा। हम क्या करते हैं इसमें, पहले एक काम करते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये है ए, ये है बी, इसको क्या ले लेते हैं सी, और इसको क्या ले लेते हैं डी। सपोज मैं सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को बनाता हूं, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक। तो यहां पर आप देख रहे हो अगेन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, 10। अब यहां पे थीटा हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमको दिया है h, बेस हमको दिया हुआ है b, और 10 60 होता है √3, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं √3b इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, h। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, दूसरा ट्रायंगल लेना है ए सी डी। दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ए सी डी, और इस ट्रायंगल में हमको क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए सी डी। यहां भी हमको किससे मतलब है, परपेंडिकुलर और बेस से। तो हम क्या लेंगे, थीटा का वैल्यू लेंगे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर का वैल्यू लेंगे h, और बेस ऐसा है कुछ ट्रायंगल ए सी और डी। C से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, A, इसकी हाइट कितनी दी हुई है, h। यहां पे एंगल कितना दिया हुआ है 30, तो 10 30 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन बेस। 10 30 को क्या लेंगे, 1/√3 इक्वल टू कितना होगा, h/a। बच्चे इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लूं, फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी इसको मैंने क्या लिया, फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मैंने क्या लिया, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट को और सेकंड इक्वेशन दोनों को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये क्या है, √3 इक्वल टू h/b, और ये क्या है, सेकंड वाला। बच्चों यार थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, h/a। मेरे ख्याल से यहां समझ आ गया होगा बच्चों। ये येलो में लिखा है ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो व्हाइट में लिखा है ये सेकंड इक्वेशन। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, राइट को राइट से मल्टीप्लाई किया। तो इससे होगा क्या, √3 क्या हो जाएगा, कैंसल।
यहां पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू, यहां पे क्या होगा h इंटू एच कितना होगा h², a इंटू बी कितना होगा ab। अब हम यहां पर h का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो h का वैल्यू एकदम इजीली फाइंड हो जाएगा बच्चों, अगले स्टेप में आंसर है। यहां पे क्वेश्चन में हमारे पास क्या आया था 1 इक्वल टू h² अपॉन ab। मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ab 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा ab, स्क्वायर हटेगा तो बाजू में क्या लगेगा रूट, तो हाइट ऑफ टावर आएगा अंडर रूट ab। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बच्चों क्वेश्चन में यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर इफ AD इक्वल टू 7√3, इसका वैल्यू दिया है 7√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। आपको BC का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो आप देख लो बच्चों, ये तो आपको देखते ही समझ आ गया होगा, पहला ट्रायंगल ये वाला है A D और B। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है बच्चों, BC की। तो आप यहां पर अगर ध्यान दो तो BC में क्या है, एक है BD और दूसरा क्या है DC। आपको क्या फाइंड करना है BD और DC और दोनों को ऐड कर देना। तो BD का वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x, यहां पे एंगल कितना दिया है 30 और ये दिया है 7√3। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, बेस आपको पता करना है, मतलब इस ट्रायंगल में आपको वर्कआउट करना है दो रेशियो, परपेंडिकुलर का और बेस का। तो इन ट्रायंगल ABD परपेंडिकुलर और बेस कहां यूज होता है, tan में। तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर का वैल्यू 7√3, बेस का वैल्यू x। ये जो tan 30 है इसका वैल्यू कितना होगा 1/√3 और ये कितना होगा 7√3 अपॉन क्या होगा x। अगर हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 7√3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो ये आ जाएगा 7 इंटू √3 कितना होगा 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 21। तो यहां पे बच्चों BD का वैल्यू कितना था x और हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं 21। अब हमको क्या फाइंड करना है y, तो y के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा ADC, तो उसको ले लेते हैं हम और उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब अगला ट्रायंगल हम क्या ले रहे हैं ADC, इन ट्रायंगल ADC और ये ट्रायंगल ऐसा है, ये है A, ये है D और ये है C। यहां से यहां तक का डिस्टेंस y, ये एंगल कितना है 60 डिग्री और ये हाइट कितना है 7√3। तो बच्चों आपको देख के समझ आ गया होगा एंगल के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। अगेन आपको किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करनी है tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का ही फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू 7√3, बेस का वैल्यू y, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है बच्चों √3 और आपको अगर y का वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसको क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3y इक्वल टू कितना होगा 7√3। अगर y का वैल्यू फाइंड करना है तो √3 कहां आ जाएगा नीचे, तो 7√3 डिवाइडेड बाय √3, तो √3 कैंसल, y इक्वल टू आ जाएगा 7। तो यहां पे आप y का वैल्यू क्या लिखेंगे 7, 21 प्लस 7 कितना होगा 28। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 28, यही आपको फाइंड करना था।